Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 1.1 question number 9 to 14. आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 14 तक होगी, जिसमें हम कुछ क्यूबिक्स का, स्क्वायर का एंड ट्रायंगल्स का एरिया और सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने पहले सोल्व किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास, अगर आपके पास बुक है तो आप देखें, एक्सप्रेस द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। इसमें आपके पास स्क्वायर की बात हो रही है एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ डी, जिसकी लेंथ डी ऑफ अ स्क्वायर डायगोनल, यानी कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल की लेंथ है वो आपके पास डी है, यानी कि गिवन दी हुई है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द एरिया एज अ फंक्शन ऑफ द डायगोनल लेंथ। देन आपने उस डायगोनल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जो डायगोनल से आपके पास शो हो रहा है। जस्ट अगर आपके पास ये आपके पास गिवन है, एक स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ आपके पास डी गिवन दी हुई है। ये कोई भी आपके पास स्क्वायर है ए बी सी डी। देन जो आपके पास गिवन चीज़ है वो डायगोनल की लेंथ दी हुई है, डायगोनल की लेंथ आपके पास डी है और इसकी जो तमाम साइड्स है उसकी लेंथ आपके पास ए है। ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है। तो ईच साइड आपके पास क्या है जी, बेस, या आप इसे परपेंडिकुलर क्या है, बेस साइड, वो आपके पास क्या है, ए साइड है। देन अगर आप गौर से देखेंगे आपके पास बी डी सी, आपके पास हाफ स्क्वायर या आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यानी कि ये वाली हाफ स्क्वायर बी सी डी। ये साइड इसकी डी है, ये साइड आपके पास ए है, ये साइड भी आपके पास ए है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम से आप इस चीज़ की साइड फाइंड आउट करें, यानी कि इस चीज़ बाय पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपके पास है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर आपके पास ये साइड है, यानी कि डी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये साइड भी बी आपके पास ए स्क्वायर है, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब आपके पास एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्क्वायर का, उसके पास आपके पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि साइड बाय साइड भी कह लेते हैं या लेंथ इंटू विड्थ भी कह लेते हैं। वो हम रेक्टेंगल के केस में कहते हैं, जबकि एरिया के केस में हम कहते हैं साइड बाय साइड, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। या क्योंकि इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं ना, तो देन लेंथ या विड्थ आपके पास दोनों की सेम होगी, यानी कि लेंथ बाय लेंथ या साइड बाय साइड जो भी आप कह सकते हैं, यानी कि ए ये भी है और ये साइड भी आपके पास ए है। ये आपके पास कितना हो गया जी, ए का स्क्वायर एरिया। अब ए स्क्वायर इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर क्या, वो यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालें, ए स्क्वायर आपके पास होगा डी स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर की ये वैल्यू है डी स्क्वायर बाय टू। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, देन आपके पास जो एरिया होगा किसी भी हाफ स्क्वायर डायगोनल का, वो आपके पास डी स्क्वायर बाय टू, ये आपके पास एरिया आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपके पास है, एक्सप्रेस द एज लेंथ ऑफ अ क्यूब। किसी भी क्यूब की आपने एज लेंथ फाइंड आउट करनी है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ अ क्यूबिक्स डायगोनल लेंथ डी, आपके पास उस क्यूब की जो डायगोनल लेंथ है वो डी दी हुई है। देन एक्सप्रेस द सरफेस एरिया, नंबर 2 पे आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है उस क्यूबिक फंक्शन का। देन एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द डायगोनल लेंथ, और उस डायगोनल लेंथ का जो आपके पास क्यूबिक वॉल्यूम है वो आपने क्यूबिक फंक्शन का फाइंड आउट करना है। यानी कि इस स्टेटमेंट में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट जो आपके पास चीज़ है उस चीज़ की आपने एज फाइंड आउट करना है, जो भी आपके पास डायगोनल दिया होगा एज फाइंड आउट करना है, और डायगोनल की जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास डी है। आपने इस चीज़ का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया, और इस चीज़ का आपने वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है बाय क्यूबिक फंक्शन का। क्यूबिक का आपने वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। अगर सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं क्यूब की, तो ये आपके पास ये क्यूब है, अगर इसे हम नाम दें ए बी सी डी ई एफ जी
एंड एच। ये इसकी एज लेंथ है, ये वाली, ये एज आपके पास ये पॉइंट है ना, ये आपके इस पर डायगोनल हो गया, इसकी ये एज लेंथ है। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट्स को मिलाएं तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। तो ये आपके पास डायग्राम है, तो जिसमें ये आपके पास ये वाला जो पॉइंट है डायगोनल, ये आपके पास पॉइंट डी है। डायगोनल उसने दिया हुआ था, वो हमारे पास डी है। तो हमने ये वाले इसकी एज पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये हमारा एज पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ये देखें जी, अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये वाली एच सी डी, ये आपके पास डायग्राम बन रही है एच सी डी। ये आपके पास पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपके पास ए, ये भी पॉइंट ए। ये फार्मूला लगाकर हम पॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डी की, जो कि हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट्स को हम फाइंड आउट करने से पहले हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम पॉइंट ए की कीमत फाइंड आउट करेंगे। वो पॉइंट यहाँ पे पुट करके हम इसकी एज लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी कि 2a² इज इक्वल टू डी स्क्वायर। दोनों साइडों का आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास वैल्यू आती है 2√a इंटू डी। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या आई, 3/2 √ ये आपके पास a की वैल्यू आई। आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ये वाली एज लेंथ, इस ई पॉइंट से सी पॉइंट, यानी कि ये आपके पास एज लेंथ है किसी भी क्यूबिक फंक्शन की, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो गौर से देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है EHC। ये देखें, इस पॉइंट्स को आप मिलाएं और इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, ये वाली डायग्राम आपके पास बन रही है ऐसे EH एंड C। अब देखें, जो ये वाला पॉइंट है आपके पास, ये वाला, अब ये आपके पास डायगोनल था तो ये आपके पास डायगोनल आ गया, यानी कि अब ये पॉइंट आपके पास D है और इस D की वैल्यू आपके पास क्या आई, √2/a। इस D की वैल्यू आपके पास क्या आई, √2/a। और अब ये आपके पास D पॉइंट हो गया और इस D की वैल्यू आप यहाँ से लें, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आई √2/a। ये वैल्यू अब आपके पास D है, ये आपके पास पॉइंट A है। ये हम फाइंड आउट करने लगे हैं अब एज लेंथ, एज फाइंड आउट करने लगे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम a² प्लस √2/a का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, a² प्लस 2a² इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 3a² इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करें, a² आपके इक्वल आ गया जी d²/3। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास वैल्यू आती है d/3 √ ये आपके पास आ गई एच किसी भी क्यूबिक फंक्शन की, ए इज इक्वल टू d/√3। अब आपने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की जो बेसिक फार्मूला है वो आपके पास सरफेस एरिया का फार्मूला है 6a²। सरफेस एरिया इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड ऑफ क्यूबिक फंक्शन की तमाम साइड्स का स्क्वायर आपके पास वो सरफेस एरिया होता है, वो बनता है जी 6a²। अब 6a² आपके पास वैल्यू है, a² की वैल्यू आपके पास क्या है जी, वो आपके पास है 6d²/3। अब यहाँ पे a² की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो देन आपके पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो 6 × d²/3। 3 से आपका 6 कैंसिल हो गया, यानी कि 2, यानी कि वैल्यू 2d²। ये आपके पास आ गया जी सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन का। देन आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम किसी भी क्यूब का वो इक्वल होता है तमाम साइड्स के प्रोडक्ट, यानी कि लेंथ विड्थ इंटू हाइट, यानी कि a × a तमाम साइड्स की लेंथ a है, देन a³ और a² आपको पता है। अगर a की वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू आपके पास आती है, यहाँ पे स्क्वायर लिया तो d का स्क्वायर ओवर √3, यानी कि d ओवर, यह स्क्वायर कैंसिल हो गया तो d ओवर √3 का क्यूब, तो क्यूब d³ अलहदा आ गया, √3 का आपके पास क्यूब अलहदा आ गया। तो अगर आप इसे सोल्व करें तो आपके पास आंसर आता है d³। इसकी वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू आपके पास 1/2 है, यानी कि 3 की पावर 1/2 और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये आपके पास 3/2
2 आ जाएगी। इसी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि एक बार इसकी 1 है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये 3 × आ जाएगी, यानी कि 1/2 को अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × d³। ये सेम आपके पास यही आता है। तो ये आपका पास था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास अ पॉइंट P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) आपके पास है जी x√। आपके पास कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ x√ है और वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्सप्रेस द कोऑर्डिनेट ऑफ p एज अ फंक्शन ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग p टू द ओरिजिन। आपके पास जो स्टेटमेंट है उसकी जो कंडीशनें हैं, फर्स्ट जो आपके पास ग्राफ है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जो ग्राफ है, ग्राफ का पॉइंट वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देन आपके पास जो फंक्शन है y या f(x) वो आपके पास है x√। आपने एक पॉइंट लेना है उस ग्राफ पर ऑन ग्राफ। देन वो पॉइंट का फासला जो ग्राफ पे आप लेंगे उसका पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है ओरिजिन से, यानी कि दरमियाने वाला जो फासला है कर्व बनेगी उसका ओरिजिन से आपने डिस्टेंस फासला फाइंड आउट करना है, यानी कि उस चीज़ की आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। फंक्शन की स्लोप ऑफ अ ज्वाइनिंग पॉइंट P, यानी कि जो पॉइंट्स उस कर्व पे बनेगा, यानी कि कोई भी पॉइंट हम रैंडम लेंगे ना, उस पॉइंट्स का और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उस चीज़ हमने फाइंड आउट करना है, या आपने उस चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करनी है जो पॉइंट ओरिजिन से और उस कर्व के पॉइंट के ऊपर जो पासिस होता है उस चीज़ की आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ का ग्राफ का फंक्शन बनाते हैं जी। ग्राफ फंक्शन का f(x) फंक्शन आपका है जी x√। हम जानते हैं कि √x का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ऐसे। ये आपके पास f(x) का ग्राफ है, x√। का ग्राफ। अब कोई भी रैंडम पॉइंट, कोई भी एनी रैंडम पॉइंट आप इस पे ले लें और उसको पास कराएं ओरिजिन से, यानी कि इसको कहाँ से पास करवाना है, आपने ओरिजिन से पास आउट करवाना है। इसके आपके पास जो पॉइंट हैं वो हैं p एंड √p, यानी कि फंक्शन आपके पास था x√। एक पॉइंट मैंने p ले लिया और दूसरे फंक्शन के हिसाब से मैंने √p ले लिया। ये आपके पास पॉइंट आ गए। ये आपके पास ओरिजिन है 0 एंड 0 का। एक पॉइंट ये मेरे पास है और एक पॉइंट मेरे पास ये है। अब ये आपके पास क्या है जी, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। आप लिखेंगे ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू √x एंड सम रैंडम पॉइंट p ऑन इट, कि एनी कोई रैंडम पॉइंट आपने यहाँ पे लिया। वी एक्सप्रेस कोऑर्डिनेट, जो ये इसके कोऑर्डिनेट है p एंड √p, ये चीज़ के क्या है जी, कोऑर्डिनेट। एक्सप्रेस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p के जो पॉइंट हैं p × √p, ये आपके पास कोऑर्डिनेट के पॉइंट हैं। अब जो आपने फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट हो गया, एक आपके पास ये पॉइंट हो गया। अब इस चीज़ की आपने स्लोप भी फाइंड आउट करनी है, यानी कि m फाइंड आउट करना है। वो आपके पास फार्मूला है, जब आपके पास 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो उस चीज़ का फार्मूला जो आपके पास है गिवन दिया जाता है, वो आपके पास ये फार्मूला है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 × x - x1। अब ये आपके पास जो पॉइंट हैं ये x1 y1 के पॉइंट हैं और जो ये वाले पॉइंट हैं आपके पास वो y2 x2 के पॉइंट हैं। अगर यहाँ से पॉइंट शुरू करते हैं ना, तो आप इसे पॉइंट 1 कह लें, इसे पॉइंट 2 कह लें, या इसे आप पॉइंट 2 कह लें, या इसे पॉइंट आप 1 कह लें। यहाँ पे मैं इसे पॉइंट 2 कहता हूँ, इसे पॉइंट 1 कहता हूँ, यानी कि ये मेरा P2 है और ये वाला मेरा P1 है। ओरिजिनल वाला मैं P1 कहता हूँ और जो आपके पास कर्व पे पॉइंट आपने लिया है वो आपके पास P2 है। इसका डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि ये पॉइंट आपके पास x1 y1, ये पॉइंट आपके पास x2 y2 है। y - y1 फार्मूला यहाँ पे लगाएं, y - y1 आपके पास क्या है जी, यहाँ पे 0, क्योंकि ये वाला ओरिजिनल वाला पॉइंट है।
देन y2 आपके पास है अंडर रूट y2 y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1। y2 आपके पास अब है, अगर आप ये पॉइंट ले रहे हैं ना तो x1 y1 y2 माइनस y1, तो y2 आपके पास है अंडर रूट p माइनस 0 y2 माइनस y1। x2 आपके पास पॉइंट है p माइनस 0 इंटू x माइनस x1 आपके पास जो पॉइंट है वो 0 है। देन आपके पास जो पॉइंट आते हैं y माइनस y1 आपने यहाँ पे लिया था 0, तो नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती है अंडर रूट p इंटू p बाई p इंटू एक्स। यहाँ से देखें जी, यहाँ पे आपके जो x अंडर रूट है ये नीचे शिफ्ट हो गया। देन आपके पास जो इक्वेशन आई वो y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट p, ये आपके पास आ गया जी x। हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है y इंटू एक्स, यानी कि फंक्शन आपके पास था y ऑफ अ फंक्शन x, यानी कि y का फंक्शन आपने x में फाइंड आउट करना था, और उस चीज़ की आपके पास जो स्लोप आई है वो 1 ओवर अंडर रूट 2 आपके पास स्लोप आ गई, यानी कि y का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आपने x, y ऑफ x आपके पास ये था। देन आपके पास जो स्लोप आई है इस चीज़ की m की वो 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गई है। अगर आपने ये आपके पास थी m, ये आपके पास क्या थी स्लोप m, आपने फाइंड आउट करना है m बाई 1 ओवर m, या ये आपके पास m2 थी, आपने फ़र्ज़ करना है m2 फाइंड आउट करनी है, तो देन वो आपके पास इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो आपके पास होगी, अगर आपने m1 या m यहाँ से अगर बुक वाले ने लिया है m का स्केयर, अगर आपने m का स्केयर करना है दोनों साइडों का स्केयर कर दें, और अंडर रूट इसका भी स्केयर और इसका आपने इन्वर्स लेना। जब भी आप दो चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करते हैं, अगर आपने फर्स्ट स्लोप फाइंड आउट किया, नेक्स्ट स्लोप उसका आप इन्वर्स करते हैं, माइनस से उस चीज़ का इन्वर्स कर लें। एक तो हमने स्केयर लिया और उससे माइनस का इन्वर्स कर दिया, यानी कि ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, और इस चीज़ का जो इन्वर्स होगा ये वाला p जो होगा वो आपका ऊपर चले जाएगा, और माइनस का स्केयर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये वाला p आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास m2 था और ये आपके पास m1 था, जिसकी आपने स्लोप 1 ओवर अंडर रूट 2 फाइंड आउट की है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसके स्टेटमेंट आपके पास कंसीडर द पॉइंट एक्स वाई, आपके पास एक पॉइंट एक्स वाई है ऑन द ग्राफ एफ ऑफ द लाइन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, यानी कि एक आपके पास लाइन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है। इसके कोई भी पॉइंट आपके पास जो कर्व होगी, या आपके पास एक लाइन होगी फंक्शन ग्राफ, उस पर आपने एक पॉइंट लेना है, एक्स वाई आपके पास पॉइंट है। लेट एल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई टू द ओरिजिन, यानी कि आपके पास ये आपके पास फंक्शन है। अगर इस चीज़ का हम ग्राफ फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आप x को पॉइंट दें, अगर x की वैल्यू 0 है देन y की वैल्यू आपके पास आती है 5/4, अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये 0.25 आती है। अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो देन y की वैल्यू आपके पास आती है, तो यहाँ पे 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये आ गया 2, 4y यहाँ से माइनस किया 3, तो y की वैल्यू आ गई 4/3। आप इसे डिवाइड करें तो आपके पास पॉइंट आते हैं 1.66। तो ये आपके पास पॉइंट आए, तो यहाँ से आप ग्राफ ड्रा करें। अगर आपके पास x की वैल्यू 0 थी देन y की वैल्यू आपके पास 0.5 थी, यानी कि ये वाली। देन अगर आपके पास x की वैल्यू थी 5/4, तो 5/4 डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.25, यानी कि ये वाला पॉइंट आपके पास आ रहा है। अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो देन y की वैल्यू आपके पास क्या आई 1.66, ये आपके पास वैल्यू है। यानी कि अगर x की वैल्यू आपके पास थी 1, y की वैल्यू आपके पास है 1.66। देन आप अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो देन आपके पास जो y की वैल्यू आती है वो 1/4 होगी, यानी कि 0.25। ये 2 थी, ये पॉइंट 0.25, यानी कि आपका फंक्शन जो है वो ऐसे आ रहा है। ये आपके पास जो ग्राफ है वो किसका है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। एनी पॉइंट आपने लेना है इस पे, इस ग्राफ पे, वो होगा पॉइंट आपका एक्स वाई। उस पॉइंट का आपने ओरिजिन से फासला फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, ये वाला, ये मेरा परपेंडिकुलर फंक्शन है। अगर ये मेरा x है और ये मेरा क्या होगा y होगा।
अगर मैंने ये आपके पास पॉइंट एक्स लिया तो देन ये मेरा पॉइंट क्या होगा, वाई पॉइंट होगा। तो इस चीज़ से ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, तो यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बाय पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर इस चीज़ पे मैं बाय पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो ये फंक्शन की जो डिस्टेंस है एक्स वाई से 0 पे मेरा जो फंक्शन है इसकी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, आपके पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है। यानी कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ये आपके पास हो गया हाइपोटेनियस, वो इक्वल टू हुआ आपके पास एल का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास वैल्यू क्या है, वाई। यहाँ पे आप वैल्यू की वाई की पुट करेंगे तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें, 4y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, तो वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 5/4 माइनस 1/2x। तो यहाँ पे आपके पास वाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो देन एल स्क्वायर आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 माइनस 1/2x का स्क्वायर। यहाँ से आप दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें तो एल की वैल्यू आपके पास आई एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 माइनस 1/2x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट। इस चीज़ का आप स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास एल की वैल्यू आती है एक्स का स्क्वायर प्लस 25/16 प्लस 1/4x का स्क्वायर माइनस, तो 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू 1/2x, ऊपर आपका आ गया जी स्क्वायर रूट। तो एल की वैल्यू आपके पास क्या आई, एक्स का स्क्वायर प्लस 25/16 प्लस 1/4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 1/2x, ये आपका स्क्वायर आ गया। तो एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट की यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 प्लस 1/4x स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास वैल्यू कितनी आई, -5x/4 -5/x/4, ये आपके पास आ गया स्क्वायर। अगर यहाँ से आप 16 आपका एलसीएम कितना आया, 16 एलसीएम आ गया क्योंकि 4x 16 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर आ गया 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 20x। तो एल की वैल्यू आपके पास आई 20x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 16, ऊपर आपको क्या आ गया, स्क्वायर रूट। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया फ्रॉम ओरिजिन से पॉइंट एक्स वाई तक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द पॉइंट एक्स वाई लाइंग ऑन द ग्राफ ओ वाई एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट। यानी कि आपके पास एक फंक्शन है एक्स माइनस 3, इसका ग्राफ है और उस ग्राफ पे आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, एनी पॉइंट एक्स वाई है, तो देन उस पॉइंट का आपने फासला फाइंड आउट करना है पॉइंट 4 एंड 0 से, यानी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा आपने वो फाइंड आउट करना है। तो 4 एंड 0, अब इस चीज़ का आप ग्राफ फाइंड आउट करें। पॉइंट आपके पास है जी एक्स माइनस 3, यानी कि अंडर रूट के नीचे आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन नहीं आना चाहिए, यानी कि माइनस की वैल्यू। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट करता हूँ देन आपके पास जो फंक्शन है वो 0 आता है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। अगर एक्स की वैल्यू 0 देन वाई की वैल्यू 0, अगर एक्स की वैल्यू 4 देन वाई की वैल्यू आपके पास 1, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ 5 देन वाई की वैल्यू आपके पास आती है 1.41। यहाँ से आप इस चीज़ का ग्राफ फाइंड आउट करें, 1 2 1 3 4, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 0, यानी कि मेरा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 0। देन अगर एक्स की वैल्यू 4 है वाई की वैल्यू 1 है, अगर एक्स की वैल्यू 4 है वाई की वैल्यू मेरे पास 1 है। नेक्स्ट अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास 5 है वाई की वैल्यू 1.41, एक्स की वैल्यू मेरे पास 5 है वाई की वैल्यू मेरे 1.41, यानी कि यहाँ पे, यानी कि ये फंक्शन आपका ऐसे मूव करेगा ऐसे। अब आपने ये आपके पास कोई भी आपने पॉइंट लेना है जो 4 0 हो, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 हो और वाई की वैल्यू आपके पास 0 हो, उस पॉइंट पे और पी ऑफ एक्स वाई का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें एक्स वाई, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये आपके पास 4 एंड 0 का पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये आपके पास एक
राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपके पास आप देखें तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो अगर आपके पास आपने इस चीज़ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट आपके पास एल है, यानी कि एल आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास पॉइंट था कर्व पे और देन उसका डिस्टेंस था ओरिजिन से। तो वो हमारे पास हमने जो फार्मूला लगाया था वो 2 पॉइंट फार्मूला था, तो जिससे हमने उस चीज़ की स्लोप फाइंड आउट की थी। इस क्वेश्चन में याद रखें आपने इस पॉइंट का कर्व पे जो पॉइंट्स है एक्स वाई, उसका डिस्टेंस बाय फाइंड आउट करना है 4 एंड 0 से। यानी कि आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक आपका उस कर्व पे पॉइंट है। यानी कि उस कर्व पे जो आपका पॉइंट है उस चीज़ का फंक्शन वाई आपने दिया हुआ है। यानी कि प्रीवियस में हमने जो फंक्शन पी अंडर रूट लिया था, यानी कि हमारे पास फंक्शन एक्स था, एक्स को हमने रिप्लेस किया था अंडर रूट पी से। फंक्शन क्योंकि था हमारे पास अंडर रूट था। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है, एक पॉइंट हमारे पास एक्स है और दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स माइनस 3 अंडर रूट है। यानी कि पी ऑफ एक्स पॉइंट हमारा एज इट आ गया, वाई को हमने रिप्लेस किया है एक्स माइनस 3 अंडर रूट। क्यों? हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि वाई इक्वल टू आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स माइनस अंडर रूट 3 है। और जो सेकंड पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट नंबर 2 हम कहते हैं, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है। यानी ये पॉइंट आपका 1 और ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया, यानी कि 4 एंड 0। ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट आपके 1 है। देन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें। यानी कि एल आपके पास इक्वल हो गया P1 एंड P2 का। एल है वो किसके इक्वल हो गया, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पॉइंट इसे 1 कहते हैं या इसे 2 कहते हैं, क्योंकि स्केयर ने माइनस की वैल्यू को हमेशा ख़त्म करना होता है। अब x2 आपके पास 4 माइनस x1 आपके पास x है, इसका स्केयर प्लस y2 आपके पास क्या है जी, x माइनस 3 अंडर रूट माइनस 0 का स्केयर। ऊपर आपके पास आ गया जी स्केयर रूट। देन आपके पास यहाँ पे स्केयर ओपन करें तो 16 प्लस एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस स्केयर ने स्केयर रूट खत्म कर दिया, तो आपके पास वैल्यू x माइनस 3 आ गई। देन आपके पास जो वैल्यू आई वो 16 एक्स स्केयर, ये आपके पास हो गया माइनस 8x माइनस 8 में से 1x माइनस किया तो माइनस 7x प्लस 13। ये आपके पास ये स्केयर रूट वैल्यू आपके पास एल की आ गई। देन जो आपके पास नेक्स्ट जो आपने उसके बाद दी हुई है क्वेश्चन के लास्ट पे कि राइट एल एज अ फंक्शन ऑफ वाई, कि एल एज अ फंक्शन ऑफ वाई है। यानी कि एल एज अ फंक्शन ऑफ वाई है। एल एज अ फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि जो आपके पास वाई है वो आपके पास फंक्शन एक्स माइनस 3 के इक्वल है। यहाँ पे आप स्केल ले दोनों साइडों का, क्योंकि वाई एज अ फंक्शन ऑफ एल है। यानी कि एक्स स्केयर, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई एक्स माइनस 3 स्केयर लेने से। यहाँ पे आप अगर वाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देन आपके पास वाई स्केयर प्लस 3 आ गया, वाई स्केयर प्लस 3। अब वाई स्केयर प्लस 3 आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स है, इसको आप इस वे पुट कर दें, देन आपके पास जो फंक्शन का डिस्टेंस होगा वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ तक आपने क्वेश्चन फाइंड आउट की। देन उसने लास्ट में कहा था कि एल एज अ फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि वाई की ये आपके पास स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, इसका आपने स्केल लिया, देन आपने इस चीज़ में से वाई की वैल्यू फाइंड आउट की और ये वाली एक्स की वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। आपके पास ऊपर वाली मसावात है, देन ये आपके पास पॉइंट है, एक्स की वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, वाई स्केयर प्लस 3 होल का स्केयर माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू वाई स्केयर प्लस 3 प्लस आपके पास वैल्यू थी 13 यहाँ पे, इसका आपके पास है जी स्केयर रूट। देन एल आपके पास इक्वल आया वाई की 4 प्लस 9 प्लस 6 वाई स्केयर माइनस 7 वाई स्केयर माइनस 21 प्लस 13। ऊपर आपके पास क्या है जी जजर है। देन आपके पास फाइनली जो रिज़ल्ट आया इसका y4 माइनस वाई स्केयर, देन आपके पास जो रिज़ल्ट आया 13 प्लस 9 आपके पास 22 माइनस 21 माइनस 1। ये आपके पास इस चीज़ का डिस्टेंस आ गया फ्रॉम पॉइंट जो आपके पास x माइनस 3 था और दूसरा पॉइंट जो आपके पास था वो था 4 एंड 0 का।
ये आपने इस चीज़ का डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।